अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी मटन कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनने वाली है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा ही मज़े की बनेगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम आधा किलो मटन की कलेजी और इसमें डाल देंगे 1 अदद लहसुन का गट्टी, जो हमने इसको क्रश कर लिया था। छिलके समेत आपने इसको क्रश करना है। और इसके बाद हम इसमें सिरका डाल देंगे। सिरका मैंने लिया 1 खाने का चम्मच और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इससे ये होगा कि हमारी कलेजी की जो स्मेल सी है वो इसमें से जो आती है वो दूर हो जाएगी। अब हमने इसको 5 मिनट के लिए रख देना है। और अब हमने करना ये कि एक बाउल में साफ़ पानी लेना है और इसमें हम अपनी कलेजी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मसल कर लेंगे। इस तरह से मसल लेंगे ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो निकल जाए और इसमें से स्मेल जो है वो भी दूर हो जाए। तो इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसी तरह छोड़ देना है। तो 5 मिनट के बाद एक और बाउल लेंगे और साफ़ पानी ले लें और फिर दोबारा हमने इसमें से कलेजी को निकाल के साफ़ पानी में डाल देना है। और इसी तरीके के साथ हमने दोबारा इसको करना है। ये देखें जी, इसको हमने मसल लेना है और मसल के इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इसको फिर दोबारा एक और पानी में निकाल के डाल देना है। साफ़ पानी लीजिएगा और साफ़ जो है ताज़ा पानी चाहिए हमें। अब ये देखें जी, हम इसी को तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 5 से 6 मिनट के बाद देखेंगे, ये देखें जी, इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ और ये बिल्कुल साफ़ पानी है। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो हमारी कलेजी जो है बिल्कुल धुल के साफ़ हो गई है। अब हम एक सील बट्टा लेंगे और इसमें डालेंगे लहसुन अदरक के 2 टुकड़े और लहसुन के जवे ले लेंगे। और इसके बाद इसमें 4 अदद हम गोल मिर्चें डाल देंगे और 1 साबुत हरी मिर्च और इसको डाल देंगे गरम मसाला 1 खाने का चम्मच और इसको हमने पीस लेना है। और आपने इसको इस तरीके से पीसना है कि आपने इसको ज़्यादा मोटा नहीं करना है। तो इसको हमने इस फॉर्म में रखना है। अब हम इसको किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे और इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है कलेजी का। और कलेजी को डालेंगे किसी भी बर्तन में और साथ में हम इसमें डाल देंगे 2 अदद प्याज दरमियानी साइज़ के और इसके साथ ही हम 3 अदद टमाटर डाल देंगे। छीले हुए टमाटर लेने और बारीक काट लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो हमने पेस्ट बनाया था। अब हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच जो है लाल मिर्चें पिसी हुई और 1/4 चाय का चम्मच डालेंगे हल्दी का और साथ में ही हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ और ज़ीरा पिसा हुआ डालेंगे आधा चाय का चम्मच। अब हमने करना ये कि इसमें डाल देना पानी और पानी अपने कलेजी के हिसाब से डालना है। इतना डाल दें कि इसमें डिप हो जाए। अब हम इसको पकाएंगे। ये देखें जी, जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इसके ऊपर थोड़ी सी झाग बनी होती है, तो आपने इसको उतार लेना है। इससे ये होता है कि जो थोड़ी सी जो मैल होती है इसकी कलेजी की वो ऊपर आ जाती है और कोई चीज़ भी डालें तो झाग इसमें से निकाल लें। अब हमने इसमें हरी मिर्चें 4 से 5 डाल देनी इस तरह से कट लगा के और इसको कवर कर देना है। तकरीबन इसको हमने मीडियम से लो फ्लेम पे रख के 15 से 20 मिनट तक, जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता, इसको पका लेना है। ये तो इसका पानी जो है वो देखें जी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और आँच जो हम थोड़ी सी हल्की कर लेंगे। और इसके बाद हम करेंगे ये कि इसको डालेंगे इसमें ऑयल। कुकिंग ऑयल लिया है मैंने 1/4 कप। आप अपने हिसाब के मुताबिक डाल लीजिएगा जितना आप डालते हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने करना ये कि इसको अच्छे से भून लेना है और भूनना इस तरीके के साथ है कि आपने इसमें हल्की आंच रख के इसको भूनना है। ज़्यादा तेज़ आंच रख के आपने इसको नहीं भूनना है और इसको साथ साथ में चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये जो मसाला हमारा नरम पड़ चुका है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तकरीबन 5 मिनट के बाद हम दही लेंगे। दही लिए मैंने 3 खाने का चम्मच और दही आपने फ्रिज वाला नहीं लेना। और इसमें डाल देंगे 2 खाने का चम्मच कसूरी मेथी और इसको हमने करना है अच्छी तरह से मिक्स। इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है और बहुत ही कलेजी की खुशबू अच्छी आने लग जाती है। और इसको डाल देंगे इसमें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे दही को और कसूरी मेथी को। तो अब हमने इसको भून लेना है दही में तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से। हमेशा जो है कलेजी जब भी आप बनाएं इसमें पानी जो है वो कम से कम ठंडा यूज़ किया कीजिए और जब भी आप इसमें दही वगैरह यूज़ करें वो ठंडा यूज़ ना करें। और अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अगर ये लगना लग जाए तो आपने इसमें पानी डाल देना है
ताकि ये मसाला जो है अच्छे से भुन जाए। और ये देखें जी मसाला जो हमारा भुनना स्टार्ट हो चुका है और अच्छे से भुन चुका है हमारा मसाला। तकरीबन 10 मिनट इसको लगे हैं। अब हम इसमें लास्ट में हमने नमक डालना है। हमेशा याद रखिएगा कलेजी में लास्ट में नमक डालना है। अगर आप शुरू में कलेजी में नमक डाल देंगे तो ये सख्त हो जाएगी। तो अब हम इसको नमक को मिक्स कर लेंगे और चूल्हा हमने कर देना है बंद। और इसको हमने अभी उतारना नहीं है। इसमें डाला है हमने गरम मसाला पिसा हुआ 1/4 चाय का चम्मच, और इसको हमने कवर कर देना है। और कवर करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के बाद आपने गरम मसाले के साथ इसको मिक्स करना है। इससे अच्छी तरह से गरम मसाला इसमें रच बस जाएगा। हम इसको उतार लेंगे जी। तो हमारी मज़ेदार सी कलेजी जो है वो तैयार हो चुकी है। देखा आपने कितनी ज़बरदस्त बनी है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। इस तरीके से आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और फुल रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। इसी वजह से आपकी कलेजी जो है बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। ये देखें जी बहुत सॉफ्ट और बहुत ही नरम बनी है। ये देखें आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।